शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड का इंग्लिश 100 मार्क्स का सेट बताने जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। इसे आप बढ़िया से समझिएगा और इसका मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। इस सेट का मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो देखते हैं, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 ऑब्जेक्टिव में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में बनाना है, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ आईएससी आईकॉम, तो ये मत समझिए कि ये आईएससी और आईकॉम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये आईए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आईए, आईएससी, आईकॉम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेडिसिन टुमारो। तो ये इसको बनाना है पेसिव वॉइस में। किस बनाना है? पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस बनाने का नियम जानते हैं कि पेसिव वॉइस में नियम ये कहता है कि, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द नर्स विल बी गिव हिम द मेडिसिन। तो एक्टिव से पेसिव बनाने का नियम सबसे पहले ये समझना है कि पेसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो पेसिव वॉइस हमेशा उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा भीतरी होगा, ठीक। पेसिव वॉइस का जो वर्ब होगा वो हमेशा भीतरी होगा। और भीतरी के अलावा आपको ये समझना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो हम यहाँ पकड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर क्या है? विल। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ क्या है? विल। तो यहाँ पर भी देखते हैं विल कहाँ पर है। इसमें विल नहीं है, एक नंबर में विल या सेल नहीं है, सी नंबर में विल सेल नहीं है और डी नंबर में विल सेल नहीं है। तो देखिए, एक्टिव से पेसिव को पकड़ने का सटीक नियम, तो सटीक नियम ये है कि जो टेंस है उसी टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ विल है तो यहाँ विल है, ठीक है। इसके मतलब कि बी नंबर हो सकता है। और एक देखते हैं क्या है, ही का हो जाए, हिम का हो जाएगा ही, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ गिवन। और हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस में जो वर्ब होगा वो हमेशा भीतरी होगा, ठीक है। पेसिव वॉइस में जो वर्ब होगा वो हमेशा भीतरी होगा और जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब वही टेंस के हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पर सेल या विल है तो यहाँ पर भी देखते हैं सेल विल किस में है। सेल विल बी नंबर में, इसलिए यहाँ पर 100% हो सकता है कि बी ही हो। फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ ही का हो गया हिम, ही विल बी, गिव का भीतरी हो जाएगा गिवन। यहाँ गिवन द मेडिसिन्स बाय द नर्स टुमारो। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी बनाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद। और वीडियो को लाइक करना ज़रूर भूलिएगा नहीं और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं इससे रिलेटेड डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, थोड़ा बढ़िया समझना है, बहुत पॉइंट पे पॉइंट बता रहा हूँ। डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी टू मी, डैश यू ब्रिंग। तो इसमें जो होगा वुड होगा, इसका जो आंसर होगा वुड होगा। इसमें हैव नहीं होगा, डज नहीं होगा, शुड नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन छांट के भी हम बनाते हैं तो यहाँ पर वुड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आई फाउंड द रिंग, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पॉइंट वाली बात समझना होगा। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब क्या होता है? तो वाइल का मतलब जो होता है जब कोई काम हम एक ही समय में करते हैं तो उसमें क्या लगता है? वाइल लगता है। जब हम कोई काम एक ही समय में करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है? वाइल लगता है। तो यहाँ पर आई फाउंड दिस रिंग, मैंने ये रिंग पाया। कब पाया? जब मैं गार्डन में क्या कर रहा था? गड्ढा खोद रहा था। तो खोद रहा था, तो रहा था यानी आईएनजी, तो रहा आईएनजी यहाँ भी है और आईएनजी यहाँ भी है। तो आईएनजी के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी से पहले जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए किस में है, तो डिगिंग से जस्ट हेल्पिंग वर्ब आगे जो है वो वाज डिगिंग, तो इसलिए यहाँ पर वाज डिगिंग होगा। यहाँ पर जो होगा वाज डिगिंग होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। इसका मतलब ये हुआ, इसको बनाना है डायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट में बनाना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखिए ये डू, यहाँ पर ध्यान देना है,
बड़ी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सिंपल पास्ट में है और सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव है। तो जब सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन होगा इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन जब भी हो तो यहाँ पर सेट का तो आस्क्ड हो ही जाएगा। सी देखिए, इसमें भी सी आस्क्ड है, इसमें भी सी आस्क्ड है, इसमें भी सी आस्क्ड है, लेकिन ये 4 नंबर तो खैर छट गया, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर में तो आस्क्ड है नहीं, 4 नंबर तो होगा नहीं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, तो 2 तो हट जाएगा। सी आस्क्ड द बॉय, यहाँ इसमें भी है सी आस्क्ड द बॉय, सी आस्क्ड द बॉय इसमें भी है, सी आस्क्ड द बॉय इसमें भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। और याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो भी इनडायरेक्ट होता है उसमें डेट नहीं लगता, तो इसमें डेट लगा दिया, इसलिए ये पे रिजेक्ट हो गया। और हो सकता है या तो ये या तो ये। आगे देखते हैं क्या, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो देखते हैं बी और सी कैसे हो सकता है, इफ़ दोनों में लगा, ठीक है, इफ़ दोनों लगा, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में जब भी इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ़ लगता है, तो इफ़ दोनों में लगा, ओके। आगे देखते हैं यहाँ पर टेंस कौन सा है, डिड। और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए कौन है, पास्ट परफेक्ट यानी हैड, पास्ट परफेक्ट हैड डन इसमें हैड डन नहीं, इसलिए यहाँ बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट, यानी इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, ठीक है, सी नंबर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है दीज फ्लावर्स स्वीट जो होगा, इस फूल का जो सेंट है, सुगंध यानी स्मेल, यहाँ फ्लावर्स ही देखिए, यहाँ फ्लावर्स है बहुत सारा फूल, अगर यहाँ फ्लावर रहता तो स्मेल्स होता है, यहाँ पर फ्लावर है तो फ्लावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्मेल होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि स्मेल जो है ये भर्ब है, और भर्ब में जब एस यस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। भर्ब में जब एस यस लगता है तो सिंगुलर होता है, और भर्ब अपने आप में जो होता है वो प्लुरल होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट देख लीजिए, फ्लावर क्या है, दीज फ्लावर, ये फ्लावर जो है ये प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ हमेशा प्लुरल है, प्लुरल भर लगता है। तो द फ्लावर्स प्लुरल है, तो स्मेल और स्मेल्स में प्लुरल कौन है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जान जाइए कि स्मेल जो है ये प्लुरल है, और स्मेल्स जो है ये सिंगुलर है, क्योंकि ये भर्ब है। भर्ब अपने आप में प्लुरल होता है, और भर्ब में जब एस यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर दीज फ्लावर्स के साथ क्या होगा, स्मेल स्वीट होगा, ठीक है, स्मेल होगा। इसका जो 5 का आंसर होगा 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है, ही वॉज आउट ऑन पैरोल में पैरोल का मतलब ये हुआ, इसमें बता रहा है कि अंडरलाइनिंग को मीनिंग को बताना। एंड पैरोल का मतलब जो होता है, जब कोई जेल चल जाता है तो किसी भी इसमें रिलीज़ होता है, कोई भी जैसे उसके घर में बीमार पड़ गया या कोई भी दिक्कत हो गया, तो उसके एवज में वो एप्लीकेशन देता है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उस कैदी को 10 दिन की छुट्टी जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं पैरोल। तो यहाँ पर होगा द कंडीशन रिलीज ऑफ ए प्रिजनर मतलब कैदी, ऐसा कंडीशन जिसमें प्रिजनर को क्या किया जाता है, आज़ाद किया जाता है, इसलिए 6 का आंसर जो होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि द possessiveness often the leads of the problems between friend। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो है आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ना तो एन लगेगा ना तो ए दा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, तो बिना आर्टिकल्स वाला इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है दे आर प्रीति, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर प्रीति और दे आर इंटेलिजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको दे आर प्रीति एज वेल एज इंटेलिजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, एज वेल एज ये पॉजिटिव डिग्री को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर दे आर प्रीति एज वेल एज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है सुमित इज ए हार्ड डैश टू क्रैक, सुमित इज हार्ड टू डैश क्रैक। इसका जो आंसर होगा वो कैसियो होगा, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है सी ड्रॉप द महाराष्ट्र कर्नाटक विदाउट स्टॉपिंग टू ब्रेस्ट। तो वो जो है जब भी जाने का बात होता है तो अक्सर टू लगता है, तो देखते हैं इसमें फिर से हम समझते हैं, ही ड्रॉप द महाराष्ट्र टू कर्नाटक, यहाँ क्या होगा, महाराष्ट्र टू कर्नाटक, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक,
इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही स्पेलिंग चुनना है। तो इसमें सही अक्षर देते हैं एक्सग्रेटिंग, एक्सग्रेट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा एक्सग्रेट, रेट। आप देख लीजिए, रेट होता है ना, एक्सग्रेट। तो इसलिए 11 का क्या होगा, सी होगा। देखते हैं नंबर 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, 12 नंबर में बोल रहा है डेनी का उल्टा। तो डेनी का जो उल्टा होगा वो, यानी कि डेनी का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकार करना, यानी डेनी मतलब रिफ्यूज़ करना, इनकार करना। तो इसका जो उल्टा होगा, सॉरी सैनम बोल रहा है, यानी सीधा बोल रहा है। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो रिफ्यूज़ होगा। डेनी का सिमिलरली क्या होगा, रिफ्यूज़ होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लाइन दिया हुआ, उस लाइन में पढ़ के ये समझाना, उसको एक वर्ड में कन्वर्ट करना है। यानी एक लाइन दिया हुआ है नीचे, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका एक वर्ड में आंसर देना है। तो उसका जो आंसर होगा, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए पर्सन हु सेल द अरेंजेज कट फ्लावर, यानी वो आदमी, वो पर्सन जो कि फूल को क्या करता है, बेचता है। फूल को क्या करता है, बेचता है। तो वो फ्लोरिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लोरिस्ट। 13 का 2, 13 का 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि आइदर माई शू और योर कोट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आइदर को हमेशा और फॉलो करता है। देखिए ध्यान से, आइदर को हमेशा और फॉलो करता है और नाइदर को हमेशा नॉर फॉलो करता है। आइदर के बाद जब और लगेगा और नाइदर के बाद जब नॉर लगेगा, या और भी कोई वर्ड है उसके बाद अगर और लगा, और या नॉर के जब बाद जो सब्जेक्ट होगा, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो और के जस्ट बाद देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है योर कोट। तो योर कोट यानी तुम्हारा कोट, यानी एक क्या, सिंगुलर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर कौन है, तो सिंगुलर यहाँ पर ये हैव तो होगा नहीं क्योंकि प्लुरल है, आर तो होगा नहीं कि प्लुरल है। यहाँ तो या तो इज होगा या तो हैज़ होगा। अब हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर हैज़ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इज होगा ओनली, क्योंकि हैज़ के बाद हमेशा भीतरी लगता है, ऑलवेज ऑन द फ्लावर। आइदर माई शूज़ और योर कोट इज ऑल ऑन द योर फ्लावर, ये इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 14 का 2 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यह घर बहुत, इसका एंटोनम बनना, यानी उल्टा बनाना है। तो ये गर्ल जो है बहुत ये तेज है, तो तेज का उल्टा डल होता है। ठीक है, समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में होता है मोहन से टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। मोहन से टू श्याम, मोहन श्याम से कहता है गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। तो यहाँ पर होगा मोहन विश्ड। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यानी कि क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, यानी कि मोहन कहता है सोहन से कि सुप्रभात, आप कैसे हैं। तो आप कैसे का बात आ रहा है, तो कैसे का बात आया, यानी विश करने बोल रहा है, विश कर रहा है। मोहन विश यहाँ भी होगा, मोहन विश यहाँ भी होगा, मोहन विश श्याम ये भी होगा, मोहन से गुड मॉर्निंग, यहाँ भी गुड मॉर्निंग, एंड यहाँ भी आस्क्ड, यहाँ भी आस्क्ड, यानी सेम है ये। यानी इसका मतलब आंसर ए भी होगा और सी भी होगा। इसमें जो है बी और सी नहीं होगा, ए और डी होगा। ठीक है, क्योंकि सेम ऑप्शन दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, यानी सही वर्ड को चुनना है। तो सही वर्ड देखते हैं क्या है, सेमिनार का बात हो रहा है यहाँ पर। तो सेमिनार, इसमें देखते हैं कौन है, सेमिनार SEME, तो रॉन्ग हो गया, MI होगा। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट SEMI, ये तो हो सकता है। आगे देखते हैं SAMI, सेमिनार, SA ये नहीं होगा, सेमिनार होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा 17 का 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सी इज़ नॉट पॉपुलर सिंगर। ये जो है पॉपुलर सिंगर नहीं है। तो सी इज़ नॉट अ, यहाँ पर क्या होगा, अ, यानी पॉपुलर जो स्टार्ट हुआ वो हिंदी उच्चारण में प से स्टार्ट हुआ। जब प से स्टार्ट होगा तो प से जब स्टार्ट होगा उसमें ए लगेगा। फिर से अगर कोई किसी का उच्चारण हिंदी उच्चारण अगर हिंदी उच्चारण वो स्वर वन से हो, यानी अ से लेके आ तक से हो,
ओ आ का कोई वर्ड हो तो अगर इससे हो ओ आ हर सही दीर्घई हर सऊ दीर्घ, इससे अगर किसी का हिंदी उच्चारण हो तो उसके आगे क्या लगे, एन लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलर का उच्चारण है वो पौ से है, तो पौ के अकॉर्डिंग क से लेके ज्ञ तक का कोई अक्षर से अगर वो होता है तो उसकी उसमें क्या लगता है, ए लगता है। इसलिए यहाँ से इज अ पॉपुलर सिंगर, तो इसलिए यहाँ पर 18 का क्या होगा, एक होगा। 18 का क्या होगा, एक होगा। नंबर 19 आते हैं। 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड। वन ऑफ द बॉयज, एक मैं रूल बताना चाहता हूँ इसमें कि वन ऑफ द के बाद जब भी कुछ होगा सब्जेक्ट वो हमेशा प्लुरल होगा। तो यहाँ पर बॉय है, देखिए यहाँ प्लुरल है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो वन ऑफ द बॉयज वाज सेलेक्टेड, तो यहाँ पर क्या होगा, वाज सेलेक्टेड होगा या हैज़ सेलेक्टेड होगा, या कन्फ्यूजिंग वाली बात है। तो यहाँ पर हैज़ और हैड भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों कन्फ्यूजिंग, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। इसलिए यहाँ पर 19 का एक होगा। तो वन ऑफ द बॉयज वाज सेलेक्टेड होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट है क्या, सुगंधा। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ये ठीक लग रहा है। सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट देन रीता, फार इंटेलिजेंट ये नहीं हो सकता है, फार नहीं होगा। सुगंधा इज अ मस्ट, मच भी नहीं होगा, मच भी नहीं होगा। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम, फ्रॉम तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी कंपेरेटिव में देन लगता है। तो देन तो चार ऊपर का तीनों में लगा हुआ, ऊपर में देखे थे इसमें कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा वो एक होगा। कि फिर से देखिएगा, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है डैश बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यानी दूर रहो झूठे मक्कार दोस्त से। तो इसमें जो लगेगा along विथ नहीं लगेगा, एट वंस भी नहीं होगा, एबव ऑल भी नहीं होगा, या तो along विथ होगा या तो ऑल along होगा। तो ऑल along यानी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रॉड दोस्त हैं उससे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 21 का 4 होगा। 21 का क्या होगा, 4 होगा। 21 का 4। 22 में क्या बोल रहा है देखते हैं। 22 में बोल रहा है डैश आई कैम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। 22 नंबर में बोल रहा है डैश आई कैम, यानी इसमें जब मैं आया घर, तो जब का इंग्लिश, जब मतलब व्हेन। डैट तो होगा नहीं, वेयर तो होगा नहीं, सिंस तो होगा नहीं। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं घर आया तो दरवाज़ा खोला था, तो यहाँ पर व्हेन होगा। 22 का क्या होगा, 2 नंबर होगा। नंबर 23 में आते हैं। 23 में बोल रहा है डैश रिस्पेक्ट एल्डर, यानी बड़ों का इज्जत करना चाहिए। तो बड़ों का इज्जत कर सकते हैं, ये नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, करना चाहिए। चाहिए के लिए शुड होता है। अगर इस जगह पे शुड और मस्ट दोनों होता तो यहाँ पर मस्ट सबसे अच्छा माना जाता, लेकिन यहाँ पर मस्ट तो है नहीं, इसलिए शुड होगा। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर। क्वेश्चन नंबर हम 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, देख लेते हैं क्या चेंज करने बोल रहा है। एक्टिव वॉइस में चेंज करने बोल रहा है, तो ये ऑलरेडी पेसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर पेसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाय यू है, तो यू आ जाएगा पहले। तो यू हेल्पिंग वर्ब है, तो यू से यू के पहले लगता है हैव। तो देखते हैं हैव किस में लगा। तो हमने पहले भी बताया था पहला क्वेश्चन में कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज़ हैव है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, यानी टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर हैज़ लगा तो हम वाज लगा दें और सेल लगा तो इज लगा दें, ऐसा नहीं। सेल है तो सेल या विल लगेगा, हैज़ रहेगा तो हैज़ हैव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ है, तो यहाँ पर हैज़ ही होगा, हैज़ या हैव ही होगा। तो यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो देखिए हैव कौन है पहले, तो हैव है, 4 नंबर। इसलिए ऐसे ही पकड़ के बना सकते हैं। और हमेशा याद रखना है पेसिव वॉइस जो है हमेशा V3 में होता है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस बोल रहा है, ठीक है। ये नंबर 24 का 4 होगा। 25 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। 25 में बोल रहा है डैश सी इज़ केयरफुल, कट जा रहा है,
सी इज़ केयरफुल डैश हर स्टडीज़, यानी वह अपने पढ़ाई में बहुत ही केयरफुल है। यानी अबाउट हर, किसी के बारे में जब बात हो, पढ़ाई के बारे में बात हो रहा है ना, वो अपने पढ़ाई के बारे में, वो अपने पढ़ाई के प्रति क्या है, केयरफुल है। यानी सी इज़ केयरफुल अबाउट हर स्टडी, यानी जब भी किसी के बारे में चर्चा होता है तो उसमें अबाउट लगता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है दे विल हैव पार्टी इन विच ऑल ऑफ फ्रेंड्स आर इन्वाइट। इसका मतलब ये हो गया कि दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑफ ऑल, इन ऑल क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देयर होगा। क्यों देयर होगा, तो बता देते हैं क्यों देयर होगा। क्योंकि यहाँ पर दे है, सब्जेक्ट जब दे है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो दे का जो बनता है, क्या बनता है, दे से देयर बनता है। जैसे ही से हिज बनता है, सी से हर बनता है, यू से योर बनता है, वी से आवर बनता है। उसी तरीके से यहाँ दे के अकॉर्डिंग देयर होगा। दे से दे नहीं होगा, दे से देन नहीं होगा, दे से देन होगा, तो यहाँ पर जो होगा ये देयर होगा। इसलिए यहाँ पर 26 का जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, देयर फ्रेंड होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है दोज आर प्रोबेबली द डैश सर्टेन इन स्टोर। चेंज चूज करना है, इसमें कट जा रहा है बार बार। दोज आर प्रोबेबली द डैश सर्टेन इन द स्टोर, तो यहाँ पर होगा फैसिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैसिस्ट होता है, फैंसिस्ट हो जाएगा, फैंसिस्ट, FANCIST, फैंसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है ट्राई टू डू विदाउट डैश टू मच नॉइज, यानी विदाउट मेकिंग नॉइज। यहाँ पर विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, तो यहाँ पर मेकिंग सबसे अच्छा वर्ड चुना जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो होगा एक होगा, जैसे बोलते हैं मेकिंग नॉइज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है फैट स्माइल डैश दोज हु ग्रैपल विथ रिलेटिव्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें जो होगा आंसर इसका ऑन होगा, रिलेटिव ऑन दोज होगा। यहाँ पर क्या होगा, फैट स्माइल ऑन दोज होगा, किसी के ऊपर ये होता है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है आई वुड नॉट हार्ड टू कन्विंस हर, यानी ये जो है क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, विल प्लस नॉट मिलके वांट होता है। यहाँ तो वांट है, तो यानी विल में नॉट लगा हुआ है, विल में नॉट लगा हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन टैग का रूल है कि जब हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगता तो वो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग नॉट लग जाएगा, और जब हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ रहता है तो क्वेश्चन टैग में नॉट हट जाएगा। तो विल नॉट ऑलरेडी यहाँ है तो नॉट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विल, और आगे सब्जेक्ट है इट। इसका 30 का आंसर होगा 1, विल इट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइज। हम अच्छे यानी कि हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं यदि हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो जब यहाँ पर कोई चीज़ का चाहिए हमें, यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ, तुम्हें अच्छा मेंटेन रखना चाहिए यदि तुम अच्छा एक्सरसाइज करोगे, तो यहाँ पर आउट टू होगा, क्या होगा, 31 का 4 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला माय फ्रेंड राइट्स नॉवेल, इसका क्या बना, निगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो माय फ्रेंड राइट्स नॉवेल, तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे नॉवेल यानी टेंस कौन सा है, ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट्स है, तो यहाँ WRITS राइट्स यानी V5। तो हम जब भी निगेटिव बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगाते हैं, तो यहाँ पर राइट्स है, तो राइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डज होगा। तो माय फ्रेंड यहाँ भी है, 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 तो माय फ्रेंड डज नॉट, तो यहाँ नीचे का जो C और D तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ डज नॉट है नहीं, या तो A होगा या तो B होगा। देखते हैं आगे क्या है, माय फ्रेंड राइट नॉवेल है ना, डज नॉट जब लगा देंगे, डज नॉट के बाद V2 कभी नहीं होगा, इसलिए B भी छट जाएगा, तो डज नॉट के बाद हमेशा V1 होता है। तो 32 का क्या होगा, 1 होगा, 32 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर से हम पढ़ देते हैं माय फ्रेंड राइट्स नॉवेल, तो इसका आंसर होगा माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश COVID-19। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में बात हो रहा है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ, एक लार्ज नंबर होता है, एक द नंबर होता है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम, तो यहाँ तो हैव तो है ही, तो यहाँ पर विक्टिम, जब भी कोई बीमारी का बात आए तो हमेशा क्या होता है, ऑफ लगता है। जब कोई बीमारी से मरता हो या जब कोई बीमारी से पीड़ित हो, बीमारी का नाम दे दिया तो समझ जाना उस जगह पे क्या लगाना, ऑफ लगाना है। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर 33 का जो होगा वो सी होगा। 34 में आते हैं। 34 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 34 में बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब ऐसा वर्ड को चुनना है जो गलत है। तो देखते हैं कौन सा वर्ड गलत है इसमें। तो पहला देखते हैं, ही इज़ एन एनसीसी। एनसीसी का अगर उच्चारण करेंगे हिंदी में एन ए ओ का अक्षर ए एन, तो ये यानी एक नंबर सही है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर, दिवाली इज़ अ हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट का आगे दा लगा, ये सही है। वर्ल्ड का आगे दा लगा, ये भी सही है। माउंटेन्स, ये भी सही है। तो डू यू लाइक द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? तो द माउंटेन, माउंटेन के आगे लेकिन द होना चाहिए। द माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। डू यू लाइक द क्रिकेट, तो यहाँ पर इस मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि माउंटेन के आगे दा लगता है। कोई भी पहाड़ हो, नदी हो, द गंगा हो, तो उसके आगे दा लगता है। यहाँ तो द माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट वर्ड है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ पर तो ये सही है, क्रिकेट के साथ दा लगा सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट एक खेल है, खेल के साथ दा लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है, आई डैश अ बुक व्हेन वी कैम। आई डैश अ बुक व्हेन वी कैम, तो कैम यानी कैम मतलब पास्ट। सबसे पहले ये देखना लास्ट वाला वर्ड क्या है, कैम। कैम मतलब पास्ट, तो ये आगे भी क्या होगा, पास्ट होगा। तो पास्ट में देखिए कौन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का तरीका हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का तरीका, एक सटीक तरीका यही है कि देखते हैं कि बाद वाला सेंटेंस क्या है। तो बाद वाला सेंटेंस कैम है, कैम मतलब पास्ट। जब कास्ट तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो भी पास्ट होगा। तो विल तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर है, रीड तो होगा नहीं। अब यहाँ पर वाज रीडिंग हो या हैड रीडिंग हो, देखते हैं। आई डैश अ बुक, मैं जब किताब पढ़ रहा था, मैं एक किताब पढ़ रहा था जब वह आया, तब आया। तो यहाँ पर रहा था, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो 35 का 2 होगा। 36 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 36 नंबर में बोल रहा है, मेडिसिन का स्पेलिंग कौन सा सही है, MEDICIN होता है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि ये बुक से है, ठीक है। द नोटिस डैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इफ गेट मोर, तो ये जो है रेस्टलेस का जब बात आ गया तो रेस्टलेस, ये जो रेस्टलेस बर्ड, हम लोगों का जो माइंड है ये रेस्टलेस है। हम लोग अगर कहीं भी बैठे रहेंगे तो माइंड कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, माइंड अपने आप कुछ ना कुछ किधर उधर जाता रहेगा। यानी रेस्टलेस यानी कि हमारा जो दिमाग होता है ना वो बेचैन होता है, कुछ ना कुछ एनी टाइम सोचे लगता है, वो कभी खाली नहीं रहता। तो ये जो है किस से लिया गया है, वाज इंडियन एंड सिविलाइजेशन। देखते हैं, इंडियन एंड सिविलाइजेशन से ही लिया गया, ठीक है। इसका जो होगा आंसर वो इंडियन सिविलाइजेशन से कल्चर। इसका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक जो है वो कौन है, महात्मा गांधी है, याद रखना है। मैं अभी बता देता हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक, इस 37 का आंसर 2 होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा और कुछ बताना चाह रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक महात्मा गांधी हैं। ए पिंच ऑफ स्पिंच के लेखक मनोहर माल गोयनकर हैं। भारत इज माई होम के लेखक जो हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। हाउ फ्री इज प्रेस, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कोई अमेरिका ही की लेखिका है जो कि चाइना में आकर रहने लगी है। तो जहन तो उतर रहा है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा हाउ इज़ फ्री फायर के लेखक कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है नानू काका। तो नानू काका मनोहर माल गोयनकर वो जो थे मराठी थे। देख लेते क्या है, नानू काका लव्ड इज, वो महाराष्ट्र से आए थे, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा मराठी। क्या होगा इसका आंसर, मराठी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है सिविलाइजेशन
हैज टाउच यानी सिविलाइज सभ्यता, यानी सभ्यता हमें सिखाता है, क्या सिखाता, मोर विद ईच अदर, हम लोगों के बीच में क्या करना, कंपटीशन नहीं। सभ्यता हमें कंपटीशन नहीं सिखाता, हमें नफरत नहीं सिखाता, हमें जिलियस जलन नहीं सिखाता, हमें क्या सिखाता है, एक फ्रेंडली सिखाता है। कोई भी सभ्यता किसी का, जो हमारे इंडियन सभ्यता जो हमें दोस्ती सिखाता है, क्या सिखाता है, दोस्ती। इसलिए आंसर 39 का 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि बर्टन रसल वाज डैश फ्रॉम, बर्टन रसल जो है जानते हैं ब्रिटेन से था। ये 40 का 4 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस प्रेसिडेंट विथ डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस में जब प्रेसिडेंट बने थे, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर ऑफिस द प्रेसिडेंट विथ, तो कौन, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए बैठे थे। किसके लिए थे, 41 का सी होगा, 41 का क्या होगा, सी होगा। 42 में आते क्या है, 42 में देखते क्या है, 42 में वो बोल रहा है डैश वाज नॉट राइट टू इन हिज हेड। तो डैश वाज नॉट राइट टू, बेंच किसका दिमाग यानी कि सही जगह पे नहीं था, तो सेंटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो बेंजी होगा या तो जॉनसन होगा। तो देखते हैं बेंजी और जॉनसन, बेंजी और जॉनसन। तो इसमें जॉनसन कौन था, जॉनसन का बेटा का नाम था बेंजी, कि जॉनसन के बेटा का नाम बेंजी था या बेंजी का नाम बेटा था। तो इसमें जो आएगा इसका आंसर बेंजी होगा, ठीक है, बेंजी होगा, जॉनसन बाप था शायद। 42 का 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि एंड, क्वेश्चन नंबर 43 में देख लीजिएगा, एंड एज वी वॉक, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज, द सी इज ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया ये जो लिया गया है ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है ओ मैन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडी एंड द माइंड टू द, एक मिनट कट गया ये, सच। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होना चाहिए ब्रूटलिटी। एक में ओ मैन इज नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। तो इसका हो जाएगा ब्रूटलिटी, क्या होगा, ब्रूटेलिटी, इसका आंसर जो होगा ब्रूटेलिटी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल, नो फ्री पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस। प्रेस में ही बोला जाता है कि लोग यानी विदाउट अ फ्री प्रेस, प्रेस के फ्री के बिना, यानी प्रेस की आज़ादी के बिना लोग फ्री नहीं जीत सकते हैं। अगर प्रेस को आज़ादी नहीं दिया जाए तो सभी अपनी मनमानी करेंगे। प्रेस की हर किसी का मुद्दा उठाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो प्रेस होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है बेंजी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, यानी बिजनेस, कौन सा बिजनेस करने के बाद बेंजी हर चीज़ समझने लगा। तो वो हैन, डॉक्टर साहब बोला था कि इसको कोई बिजनेस करने के लिए, तो उसके जो फादर जॉनसन हैं बेंजी को हैन का बिजनेस करने के लिए दिए। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर बेंजी ही होगा, ठीक है, क्योंकि बेंजी ही मन बुद्धि था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है द पोएट वेट फॉर द स्नैक बिकॉज, क्यों पोएट जो ये जो है ये जो लाइन है, ये लाइन लिया गया है स्नैक से। स्नैक का कहानी ये है कि जब पोएट को प्यास लगा, गर्मी का दिन था, तो जब पोएट पानी पीने के लिए टॉन्ट के पास गए तो देखें स्नैक पी रहा था। इसलिए पहले जो है पोएट से पहले कौन आया था, स्नैक आया था। ही हैड कम आफ्टर द स्नैक, यानी स्नैक के बाद आए थे। इसका आंसर जो होगा 47 का बी होगा, क्योंकि स्नैक पहले पानी पीने गया था, इसलिए वो वेट करने लगे क्या स्नैक पानी पी के उठेगा तब वो पानी पियेंगे, इसलिए 47 का जो होगा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है दे हु कीप वन अनदर लिव अलाइव कैन नेवर। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं फिर से अगेन रिपीट करते हैं क्या बोल रहा है। दे हु कीप वन अनदर, वे लोग जो रहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैन नेवर बी, पार्टेड होगा, मैं नेवर डाई स्लिप
बिल बी पार्टेड होगा, इसका जो आंसर होगा बी पार्टेड होगा। 48 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब हम आते हैं नंबर 49 नंबर में क्या बोल रहा है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज। तो इसका जो आंसर होगा वो ये जो है पल्स इटर्नल माइंड, यानी ये जो पल्स यानी कि धड़कन यानी दिल नब्स के बारे में बात चल रहा है, तो नो लेस इज फ्रॉम द सोल्जर से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया, द सोल्जर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है मैकेविटी इज डैश द क्रिमिनल, मैकेविटी इज डैश ऑन द स्किन ऑफ क्राइम। मैकेविटी जब भी कोई क्राइम करता है तो वो कभी भी अपना स्किन यानी छाप अपना कभी भी सबूत नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तो इसका आंसर होगा नेवर। 50 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है द घाट इज लिटर्ड विथ, घाट, घाट का मतलब ये जो है शमशान घाट का चर्चा चला है, तो घाट शमशान घाट का चर्चा चला है, तो ये द घाट इज लिटर्ड विथ। तो घाट में क्या होता है, मुर्दे को जलाया जाता है, तो घाट में मुर्दे को जलाए जाते हैं। एनिमल तो होगा नहीं, फूड तो होगा नहीं, ट्रेस तो होगा नहीं, हार्ट बर्न बॉडी यानी बॉडी को जलाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऐसे भी ये बोलते हैं 51 का 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है वेयर डज द लेडी लाई, यानी कि यानी एक लेडी जो है कहाँ लेटी थी। तो लेडी जो लेटी थी ये जो है किस से लिया गया है, ये लिया गया है एन एपिथ से। एन एपिथ मतलब स्क्रिप्ट होता है, यानी कि एक लेडी कहाँ लेटी हुई, कब्र में लेटी हुई, कहाँ लेटी हुई, कब्र में, बेड में नहीं होगा, होटल में नहीं होगा, एन एपिथ से लिया गया है, पार्क नहीं होगा, इसका होगा ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्र में वो लेटी है, कब्रिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है हु रोड द वेस्टर हु रोड द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर, हु रोड द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर। तो इसका जो होगा टी.एस. इलियट होगा, इसका क्या होगा, टी.एस. इलियट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है क्या कि वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश देयर ड्रेस। तो इसका जो होगा ट्रेवल होगा, ट्रेवलर्स होगा। वाइट वाटर कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स होगा। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर में क्या बोल रहा है, 55 नंबर में बोल रहा है डैश लिव विथ द ग्रैंड मदर, डैश लिव विथ द क्या, ग्रैंड मदर। तो इसका जो होगा कमला दास, यानी कमला दास। ये जो स्टोरी है कमला दास द्वारा लिखा गया कहानी है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माई ग्रैंड मदर हाउस ये जो है पोएम का सबसे लास्ट कहानी, ये सबसे लास्ट पोएम है आपके बुक का। पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके लेखक है कमला दास। तो यहाँ पर डैश लीव, तो कमला दास अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, तो यहाँ कमला दास होगा। 56 में होगा, 56 का देखते हैं क्या होगा। 56 में बोल रहा है 17th सेंचुरी इज एन, यानी 17 सेंचुरी किस एज के लिए जाना जाता है। तो 17 सेंचुरी जो है वो जाना जाता है, रोमांटिक्स नहीं होगा, इंटेरो 17 ट्रांजिशन नहीं होगा, पैसिमिज्म 1700 कुछ है, तो इंटेरोग्रेशन, रोमांटिज्म, पैसिज्म। तो इसका जो आंसर होगा ट्रांजिशन भी नहीं होगा, इसमें डाउट है। इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन परमिशन होगा, इसमें परमिज्म होगा। इसका जो 56 को होगा वो सी होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर भी कन्फ्यूजिंग है। 57 नंबर में बोल रहा है कि हु रोड द वर्स लाइन टू ईरो इन ह्यूमन टू फॉरगिव ड्राइव। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप होगा, इसका जो आंसर होगा वो अलेक्जेंडर पोप होगा। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर हु रोड गीतांजलि, गीतांजलि को किसने लिखा। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। गीतांजलि को किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन लिखा, ठीक है, उसी के लिए उनको गीतांजलि से ही लिए थे वो। 59 क्वेश्चन बोल रहा है, 59 में बोल रहा है क्या कि इंडियन इंग्लिश पोएट स्टार्ट, इंडिया का जो इंग्लिश पोएट जो स्टार्ट हुआ था वो 19वीं सदी में हुआ थी, यानी 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है, डैश द स्कॉलर वी नो एज यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
एलिजाबेथ होगा, एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एलिजाबेथ स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है किरण डील्स डैश शुगर। किरण डील्स, जब हम किसी चीज़ के लिए डील करते हैं तो उसमें जो है क्या लगेगा, डील के साथ अक्सर तो विथ लगता है, लेकिन यहाँ पर डील के साथ इन लगेगा, क्योंकि ये शुगर के साथ यानी चीनी में यही कर रहा है, डील कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शुगर के साथ इन लगे। ऐसे डील के साथ जब किसी पर्सन के साथ हम डील करते हैं, किसी पर्सन टू पर्सन, तो उसमें विथ लगता है, लेकिन किसी सामान के साथ जब डील होता है तो उसमें इन लगेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है द ट्रेन वेंट अप, इट चूज इनटू करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप। तो इसका जो आंसर होगा द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ट्रेन को ले जाया गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में होगा, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है ही डैश अराइव टुमारो। तो टुमारो यानी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में यहाँ पर तो हैड फ्यूचर है नहीं, हैज़ फ्यूचर है नहीं, सेल या विल होगा, तो विल के साथ ही के साथ हमेशा विल लगता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा, यानी 63 का 4 होगा। 64 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 64 में बोल रहा है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, यानी इसको डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बनाना है, तो इनडायरेक्ट में होगा, यानी वर्क हार्ड, यानी कह रहा है मैंने उससे कहा कि कठिन मेहनत करो, तो कठिन मेहनत करो तभी ना पास करोगे। तो जब किसी को हम कठिन मेहनत करने बोलते हैं तो एडवाइस देते हैं, क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। देखिए एडवाइस वाला बात किस में आया, तो आई एडवाइस, यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका तो आंसर होगा 64 का एक होगा, आई एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 65 नंबर देखते हैं, 65 नंबर बोल रहा है ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग दिस, वह यह करने के लिए सक्षम है, तो सक्षम है तो ऑफ डूइंग, यहाँ पर जो होगा 65 का एक होगा, 65 का क्या होगा एक, हाँ 65 का जो होगा वो एक होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कि ही डैश अ पोएम नाउ, तो वह एक कविता लिख रहा है, तो वह एक कविता अब लिख रहा है, वह एक कविता अब लिखता है, तो यहाँ पर अब लिखता भी हो सकता है, वो एक कविता अब लिख रहा है, तो यहाँ पर होगा ही डैश अ पोएम नाउ, लेकिन इसका मतलब फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, वह एक कविता लिखता है अब, वह एक कविता अब लिख रहा है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 66 का 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि इसमें वर्ड को सही चुनना है, कौन सा वर्ड सही है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, वर्क शुड बी रेज्यूमिंग ये भी नहीं होगा, गलत, शुड बी रेज्यूमिंग ये भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा 67 का एक होगा, 67 का सबसे एक जो सबसे फर्स्ट क्लास माना जा रहा है। 68 नंबर में क्या बोल रहा है, 68 में देखते हैं ही स्टॉपेड, तो ही जो स्टॉपेड होगा, तो स्टॉपेड वो रुका, ही स्टॉपेड वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, ही स्टॉपेड विल भी नहीं होगा, ही स्टॉपेड हैड वर्क नहीं होगा, ही स्टॉपेड वर्किंग होगा, वर्किंग यहाँ पर वर्किंग जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, तो ही स्टॉपेड वर्किंग, तो यहाँ पर 67 का जो होगा वो 4 होगा। 69 में आते हैं, 69 में क्या बोल रहा है देखते हैं, 69 में बोल रहा है ही वॉज स्ट्रक विथ डैश एरो, ही वॉज स्ट्रक विथ डैश एरो, एरो को अगर हिंदी में लिखें तो ओ से स्टार्ट होगा, तो ओ से जब कोई उच्चारण होता है उसके साथ ए एन लगता है, तो ए एन देखते हैं 69 में 3 नंबर में है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा, यानी ए नंबर होगा, सॉरी 3 नंबर ए एन एन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है डैश करेक्ट स्पेल्ड, ये सही वर्ड को चुनें, तो यहाँ पर देखते हैं बैगेज, तो बैगेज 1 नंबर तो होगा नहीं, 2 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर भी नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा, ठीक है, BAGGAGE बैगेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है
आई डिड नॉट किल द डॉग, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आई डिड नॉट किल द डॉग ये एक्टिव वॉइस में है, तो द डॉग आ जाएगा पहले। और ये कौन सा टेंस में है, डिड। जब सिंपल पास्ट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव बनाने में वाज वेयर का प्रयोग होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव बनाने में इज आर एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट से हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसमें वाज वेयर लगेगा। तो द डॉग के साथ, डॉग एक कुत्ता है, एक कुत्ते के साथ वाज लगेगा, द डॉग वाज, यहाँ भी वाज, यहाँ भी वाज, यहाँ भी वाज, लेकिन एक नंबर में इज है तो एक नंबर रिजेक्ट हो गया। तो अब आगे देखते हैं क्या है, किल्ड, किल्ड होगा, द डॉग नॉट है ना, द डॉग वाज नॉट किल्ड, ये 4 नंबर भी नहीं होगा क्योंकि 2 लग गया। द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी, ये हो सकता है नंबर 3 हो सकता है। नंबर 2 भी चेक कर ले, द डॉग वाज नॉट किल, यहाँ पर 2 नंबर में किल है यानी V2 है, तो 2 नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहा है, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड इज, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड इज, तो कीपिंग बर्ड इज जो होगा कहाँ होता है, एक ऐसा जगह जहाँ चिड़िया को रखा जाता है। तो चिड़िया को जहाँ रखा जाता है उसको जू नहीं बोलते हैं, जू 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 तो हो गया वो चिड़ियाघर, तो नाम है चिड़ियाघर, लेकिन चिड़िया थोड़ा रखा जाता है वहाँ, वहाँ हर तरह के जानवर, हर तरह के ये रखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एवियरी, एवियरी, इसका 72 का जो आंसर होगा वो सी होगा, एवियरी। एवियरी जो होता है वो चिड़िया को रखने के पिंजरे को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, द सैनम, सैन मतलब पर्यायवाची शब्द, पर्याय मतलब सिमिलरली वर्ड, कि काइंड, काइंड मतलब दयालु, तो दयालु का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानवता, ह्यूमन होगा। 73 को जो होगा आंसर 4 होगा, ह्यूमन होगा, मानवता होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74, 74 में एक्टिव वॉइस बनाना है, तो ए हॉर्स हैज़ बीन बाउट बाय हिम, मैं भी जस्ट बताया कि ये पैसिव वॉइस में है और एक्टिव में बनाना है। तो यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा, ही हैज़, ही के साथ जो टेंस है वो टेंस का जो हेल्पिंग है वो रहेगा ही, तो ही के साथ हैज़ लगेगा, तो ही के साथ ये हैड लगे, ये गलत हो गया, ही के साथ मे लगे, ये भी गलत हो गया, ये ही के साथ इज लगे, ये भी गलत हो, ऐसे पकड़ना, ही के साथ हैज़ लगा यहाँ, ये वाला सही होगा नंबर यानी बी, इसका जो आंसर होगा बी, ही हैज़ बॉट अ हाउस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है द एंटोनिम ऑफ बोरो, बोरो, बोरो का मतलब क्या होता है, यानी बोरो का उल्टा क्या होता है, बोरो का उल्टा जो होता है, बोरो का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम उठा करके यानी लेके जाना, किसी को चीज़ को यानी कि उधार लेना, तो इसका जो है होगा बोरो का होगा इसमें लेंड होगा, LEND लेंड, बोरो का जो होगा वो क्या होगा, लेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है मनोज इज प्राउड डैश हिज वेदर, मनोज इज प्राउड डैश हिज वेदर, तो प्राउड ऑफ हिज वेदर होगा यहाँ पर, प्राउड ऑफ हिज वेदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 का आंसर 2 होगा। ठीक है, बी होगा। 77 में देखते हैं क्या 77 में बोल रहा है, देखते हैं क्या है 77 में बोल रहा है, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पर 10 ईयर्स लगा है, यानी कि ये टेंस जो होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर विल हैव बीन टीचिंग 10 ईयर, 10 साल से, तो ये नहीं होगा हैव, क्योंकि अब यहाँ पर इसके साथ जो है इज़ लगेगा नहीं और ही के साथ हैव लगेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, इसका जो आंसर होगा वो 77 का 1 होगा। 78 में देखते हैं क्या बोल रहा है, 78 में बोल रहा है ओड, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो ओड है उसको चुनना है, तो ओड वर्ड को चुनने के लिए क्या होगा, जैसे राइस चावल होता है, वेत होता है, ग्राम होता है, सब उपजाया जाता है खेत में, लेकिन मिल्क को जो है वो गाय से निकाला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा वो 78 का 4 होगा। नेक्स्ट आते हैं 79, 79 में बोल रहा है क्या, 79 में बोल रहा है क्या कि समटाइम्स इट डैश हेवी, तो समटाइम इट्स रेनिंग, रेन्स हैवी, रेनिंग, एक मिनट, समटाइम्स इट रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली, इट रेन्स हैवली, इट इज़ रेनिंग होता है, इट इज़ तो है नहीं, इज़ नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा,
हैज़ रेन भी नहीं होगा, तो इसका जो हो जाएगा इट रेन्स। 79 का जो होगा वो एक होगा। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है मम्स। मम्स एक तरह का बीमारी है। मम्स इज ए डेंजरस क्या डिजीज़। मम्स एक तरह का डिजीज़ है। मम्स क्या है, डिजीज़ है। 81 नंबर में क्या बोल रहा है, ही डैश लिव्स इन ए डैश हाउस। तो इसका जो होगा स्मॉल, वह रहता है छोटा सा घर में, ए स्मॉल हाउस होगा। नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर में, वो क्या बोल रहा है, सी इनसाइड्स डैश लिविंग इमीडिएटली। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑन होगा, ऑन लिविंग। जब भी कोई पे रहता है यानी पर रहता है यानी ऑन होगा। 83 नंबर में आते हैं। 83 नंबर में जो होगा वो होगा एक्स यू हैव टू डैश इट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन यानी 83 का सी होगा। 84 नंबर में आते हैं। 84 में बोल रहा है क्या, 84 में बोल रहा है डू नॉट वॉक। तो डू नॉट वॉक हीटर थीटर। इसका जो होगा आंसर होगा वो 84 का 2 होगा, हीटर थीटर होगा। नंबर 85 में आते हैं। 85 में क्या बोल रहा है कि 85 में बोल रहा है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोन कंफर्ट इज नेसेसरी फॉर। तो ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज डैश। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो ये द आर्टिस्ट से होगा नहीं। आर्टिस्ट में तो ये से भी रहता है, ए पिंच ऑफ स्निप होगा नहीं। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी कंफर्ट इज नेसेसरी, भारत इज माई होम भी नहीं होगा। तो इसका जो होगा ए पिंच ऑफ स्निप हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर भी 85 नंबर में कंफ्यूजिंग है, देख लेना, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है इंडिया थॉट ए ट्रेवलर आइज। इंडिया थॉट ए ट्रेवलर आइज क्या है, इंडिया ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, देखते हैं। पॉलिटिकल स्टोरी नहीं हो सकता है, नॉवलिस्ट एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो इंडिया थ्रोट ए ट्रेवलर्स आइज, तो ये है एक शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी है। क्यों, क्योंकि लेखक के द्वारा लिखा गया ये अपना कहानी है कि वो जो है इंडिया आती है, उसका जो ट्रेवल्स की आँख होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसे भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा एक होगा 86 का। 87 में देखते हैं। 87 में बोल रहा है द नेग्रो स्टिल। 87 में क्या बोल रहा है, फिर से देख लेते हैं। 87 में बोल रहा है द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एक्साइल। तो इन हिज ऑन लैंड होगा, इसका जो आंसर होगा इन हिज ऑन लैंड होगा, ठीक है, सी 87 का। नंबर 88 में आते हैं। 88 में बोल रहे क्या, आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड टू हर्ट इज। तो आवर एटीट्यूड यानी हमारा जो एटीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, हॉस्टाइल होता है। क्या होता है, हर्ट इज हॉस्टाइल, फ्रेंडली, फेवरेबल, वार्म, फेवरेबल नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, फ्रेंडली। यानी आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड टू हर्ट, हर्ट इज फ्रेंडली, हर्ट इज हॉस्टाइल, कन्फ्यूजिंग है। 88 में फिर से बोल रहे हैं आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स डोर्स आउटसाइड आवर हर्ट इज हॉस्टाइल। इसका जो होगा आंसर 88 का एक होगा। नंबर 89 में देखते क्या है। 89 में बोल रहा है कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट सिविलाइज। ये सिविलाइज जो होगा इसका जो आंसर होगा वो इमोबल होगा। क्या होगा, इमोबल होगा। इसका जो आंसर होगा इमोबल होगा। 89 का 3 होगा। नंबर हम देखते हैं कितना, 90। नानू काका वाज ए नरेटर ऑफ कौन, तो मटेरियल अंकल यानी कि उसके जो मामा थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नरेटर के मामा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है हु से डैट एवरी एटम ऑफ ब्लड सम इज द, क्या होगा इसमें, वाल्ट वाइटमैन होगा, वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया ब्लड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है किड्स इज ए डैश पोएट। तो किड्स इज ए रोमांटिक पोएट है। किड्स को इस प्रकार का पोएट है, रोमांटिक पोएट है। 93 में आ रहा है। 93 में क्या बोल रहा है, डैश इज एन इंस्क्रिप्ट ऑफ द टॉम्स। यानी टॉम यानी कि जब भी कोई मर जाता है तो उसके सामने एक संगमरमर का या कोई पत्थर में जो उसके नाम पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं एनेपिथ। तो यहाँ पर जो 93 का होगा वो ए होगा। तो याद रखना टॉम यानी इन स्क्रिप्ट लिखा हुआ यानी मकबरा हो या कब्र हो, मेमोरी के याद के लिए उसका जन्म और मरण का जो ब्यौरा दिया जाता है कब्र के आगे, उसको एनेपिथ बोलते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 93 का एक होगा।
94 में आते हैं, द सोल्जर बिलोंग टू डैश। द सोल्जर, सोल्जर जो है कहाँ से रिलेटेड थे? सोल्जर इंग्लैंड से रिलेटेड थे। वो इंग्लैंड को हमेशा पीसफुल बनाना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा से वो नफरत करते थे, ठीक है। 94 के बाद 95 नंबर में आते हैं। 95 में बोल रहा है हु रोट फायरमैन। तो फायर हैम को किसने लिखा? फायर हैम को जो लिखा कि दारू वाला, यानी दारू पी करके आया और आग लगा दिया, ये फायर हैम, ठीक है, ट्रिक के साथ, ठीक है। 96 में देखते हैं, 96 में क्या बोल रहा है? 96 में बोल रहा है कि he lift his head from his drinking as cattle to dash in from। तो यहाँ पर जो होगा 96 का स्नैक होगा। क्यों? लिफ्ट ही हेड टू इस ड्रिंकिंग, यानी पानी पी रहा था, तो पानी कौन पीने का चर्चा है? तो स्नैक में पानी पीने का चर्चा है, क्योंकि प्यासा होता है स्नैक भी। और लेखक भी 98 में आते हैं, 97 में आते हैं। 97 में क्या बोल रहा है देखते हैं। 97 बोल रहा है इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, यानी उसको 1500 ईस्वी के बाद जब हम कोई इसको करते हैं तो वो होता है मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईस्वी के बाद जब हम कोई इंग्लिश पढ़ते हैं उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस डूरिंग। तो यहाँ होगा मिडिल इंग्लिश। क्या होगा यहाँ पर? मिडिल इंग्लिश होगा। नंबर 98 का 4 होगा। 99 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 99 में बोल रहा है क्या? हु रोट द लोटस, किसने लिखा लोटस को? तो तोरू दत्त ने लिखा। किसने लिखा? तोरू दत्त ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, 100 नंबर। द न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश को बोलते हैं न्यू इंग्लिश। क्या बोलते हैं इसको? न्यू इंग्लिश बोलते हैं। 100 का 1 होगा, ठीक है। वीडियो को पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसका सब्जेक्टिव का जो इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।